फ्रेंड्स टू माय चैनल द क्वेस्ट। आई होप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ऊपर वाले से ये दुआ करता हूँ आप लोग सुरक्षित भी रहिए इस महामारी के दौरान। चलिए बिना वक्त जाए सीधे मुद्दे की बात करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे यूपी में नई शिक्षा नीति लागू करने की कार्य योजना बनाने की कवायद शुरू। जी हाँ दोस्तों, ये केंद्र सरकार से पहले किया जाना था, लेकिन यूपी सरकार इतनी सुस्त है कि वो अब केंद्र सरकार के सीईटी और एनआरए के गठन के बाद अब इनमें हलचल मची है और जल्द से जल्द इन्हें भी ये शिक्षा नीति लागू करनी है। और ये शिक्षा नीति लागू करने के लिए इन्होंने टीम बना चुकी है और ये वेबिनार और अन्य माध्यमों से शिक्षकों से राय मशवरा भी कर रहे हैं किस तरह से ये शिक्षा जो प्लान इनका रहेगा, नीति रहेगी, जो आयोग रहेगा वो किस तरह से काम करेगा। तो इसके अंदर बाबू बनारसी दास के भी कुछ प्रोफेसर हैं जिनको अध्यक्ष बनाया गया है इस नीति के अंदर। और इसके अंदर प्रदेश के जितने भी बड़े यूनिवर्सिटी हैं उनमें से बहुत सारे जो प्रोफेसर हैं, जो एक्सपीरियंस प्रोफेसर है, उनको चुना गया है। और ये चुनने के बाद इनसे वेबिनार और ये सब कराने के बाद, इनसे पूरी राय मशवरा करने के बाद ये शिक्षा नीति जल्द से जल्द गठन होने वाली है। और इसके अंदर कवायद अब ज़ोरों शोर से चालू हो गई है। आप पूरी न्यूज़ इस वेबसाइट पर आकर पढ़ सकते हैं। इस वेबसाइट पे आपको मैंने पूरा अपडेट यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप यहाँ पे पूरा डिटेल में आके समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं अब यूपीपीएससी आरओ और आरओ की परीक्षा के लिए जल्द करें जिलों का चयन, जाने अंतिम तारीख। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी कोरोना काल में ही एक के बाद एक करके परीक्षाओं को आयोजित करने जा रहा है। 23 अगस्त को कंप्यूटर सहायक की परीक्षा 2 शहरों में आयोजित होने जा रही है। इसके बाद 13 सितंबर को एक बड़ी परीक्षा को आयोजित करने की तैयारी कर चुका है आयोग। तो ये 13 सितंबर को समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2016 यूपीपीएससी आरओ और प्रीलिम 2016 की परीक्षा को आयोजित करने जा रहा है। तो आप देख सकते हैं 2016 की परीक्षा को अब आयोजित करने जा रहा है यूपीपीएससी। समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2016 में अब कोरोना वायरस को देखते हुए सेंटर बदलने का मौका दे रहा है। इस परीक्षा में सम्मिलित होने वाले उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्रों के 3 जिलों का चुनाव करने का विकल्प दिया गया है। इससे परीक्षा के उम्मीदवार अपनी सुविधा के हिसाब से जिलों का चयन कर सकते हैं। अभ्यर्थी 25 अगस्त तक इस भर्ती इन पदों के लिए चयन कर सकते हैं। आयोग यूपीपीएससी की तरफ से वर्ष 2016 में निकाली गई इस परीक्षा के रद्द होने के बाद अब 13 सितंबर को परीक्षा होने वाली है। इस समय कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ रहा है। ऐसे में अब यूपीएससी ने आरओ और एआरओ के 2016 के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को प्रारंभिक परीक्षा के लिए अपनी सुविधा अनुसार परीक्षा केंद्र के हिसाब से 3 जिलों का चुनाव करने की बात कही है। उम्मीदवार अपनी सुविधा के हिसाब से विद्यालयों का चयन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब अपने उम्मीदवार अपने ज़िला चुन सकते हैं। और ये परीक्षा 2016 की थी जो अब जाके कोरोना काल में ली जा रही है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा क्यों कोरोना काल में इतना सरकार को घाई मची है, इतनी होड़ मची है कि जल्द से जल्द सारी परीक्षा इस कोरोना काल में कर दें। तो ये मुझे समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है क्यों कोरोना काल में ही सारी परीक्षा ली जा रही है। इससे क्या है और इनका क्या इंटेंशन है ये भी आप सब जानते ही होंगे। क्लियरली मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। यूपीपीएससी की तरफ से जारी विज्ञप्ति के अनुसार समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक 2016 का आयोजन इन 17 जनपदों में किया गया है। आयोग की तरफ से जिन जिलों का चयन परीक्षा कराने के लिए किया गया है उनमें आगरा, अयोध्या, आजमगढ़, बाराबंकी, बरेली, गाजियाबाद, गोरखपुर, जौनपुर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, झांसी, कानपुर नगर, मुरादाबाद, प्रयागराज, रायबरेली और वाराणसी जिले हैं। तो ये सब जिले के अंदर आप देख सकते हैं 17 जनपदों में किया गया है। और इसके अंदर 13 सितंबर को है परीक्षा। यूपीपीएससी आरओ प्रारंभिक 2016 को इस वर्ष जनवरी में निरस्त किया जा चुका है। आयोग की तरफ से परीक्षा को निरस्त करने के बाद 3 मई परीक्षा की तारीख तय की गई थी, लेकिन कोरोना वायरस के लॉकडाउन की वजह से परीक्षा को स्थगित कर दिया गया था। इसके बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से जारी किए गए संशोधित कैलेंडर में इस परीक्षा की तारीख 13 सितंबर तय की गई है। आयोग ने वर्ष 2020 की परीक्षाओं के लिए 10 जून को जारी संशोधित परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभ। तो आप देख सकते हैं दोस्तों किस तरह से अब सारी बैक टू बैक परीक्षा ली जा रही है। बीएड और बीओ की परीक्षा हो चुकी है और उसके अंदर अभ्यर्थी कितने उपस्थित हो रहे हैं ये बहुत बड़ा कंसर्न है, बहुत बड़ी ये एक सोचने वाली बात है। क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी एग्ज़ाम में नहीं जा रहे हैं क्योंकि कोरोना के वजह से फैमिली वाले भी डर रहे हैं, ना उनकी तैयारी सही से हुई है, मानसिक रूप से वो स्टेबल नहीं है। और इसमें आपको जो देखा होगा आपने, बीओ एग्ज़ाम में कम से कम लाख लोग अनुपस्थित रहे और लखनऊ में इतना बड़ा सेंटर होने के बाद भी वहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग एबसेंट रहे कोरोना काल में। यानी क्या वो बीमार थे या तो बीमारी से डर रहे थे कोरोना काल से। तो इसमें सरकार जानबूझकर ये भर्ती में चाहती है कि कम से कम लोग आएँ और कम से कम उन्हें काम करना पड़े, जिसके थ्रू उन्हें रिजल्ट बनाने में बहुत आसानी मिले। और ज़्यादा जब बच्चे आ जाते हैं, लिस्ट बड़ी हो जाती है तो उन्हें बहुत काम करना पड़ जाता है, दिक्कत उनकी बढ़ जाती है। बस इसीलिए वो जल्द से जल्द कोरोना काल में सारी एग्ज़ाम्स इसलिए ले रहे हैं कि बच्चे कम से कम एग्ज़ाम में आए, कम से कम पास होएं, क्योंकि उनको मालूम है इनकी तैयारी नहीं होगी और ये मानसिक रूप से प्रिपेयर भी नहीं है। तो ये सब जानने के बाद जानबूझ के उत्तर प्रदेश सरकार ये सब कर रही है, जो कि मुझे सही नहीं लग रहा है। क्योंकि आप देख सकते हैं जेईई एनईटी में कम से कम कितने अभ्यर्थियों ने परीक्षा को स्थगित करने के लिए आत्महत्या कर दी है। उस खबर पे भी आपको मैं लेके चल रहा हूँ। लेकिन बस यही मैं कह रहा हूँ कि केंद्र सरकार भी अपने मनमानी काम कर रही है, राज्य सरकार भी अपने मनमानी काम कर रही है। एक जगह कोरोना काल में स्कूल बंद है,
हाई कोर्ट बंद है, सुप्रीम कोर्ट बंद हो जाता है, लेकिन बच्चों की परीक्षा ली जा रही है। 4-4, 5-5 लाख लोग परीक्षा देने आ रहे हैं। परीक्षा केंद्रों पर ना कोई सैनिटाइज़र है और ना ही कोई तरह का सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। ये सबसे बड़ी मजाक जो हो रही है इस देश में, ये परीक्षा को लेकर हो रही है। तो मेरा आपसे यही अनुरोध है कि आप लोग भी इस परीक्षा के लिए विरोध करें, जैसे जेईई एनईटी वाले कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना काल में बहुत रिस्क है, क्योंकि कितने संक्रमित होते जा रहे हैं दिन ब दिन में, देश में कितने संक्रमित हो रहे हैं डेली कोरोना वायरस के थ्रू। तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा है और ये बहुत ज़ोरों से बढ़ रहा है। इंडिया टॉप में आ गया है कोरोना वायरस अफेक्टेड कंट्री में। तो मेरा बस आपसे यही अनुरोध है, जो भी अधिकारी अगर ये वीडियो दिख रहे हैं तो कम से कम आप ये गुहार लगा सकते हैं कि परीक्षा इस काल में ना लिया जाए। जब सिचुएशन सही हो जाए तब परीक्षा ले लें। चलिए बढ़ते आगे तीसरी खबर की ओर। जेईई और एनईईटी की परीक्षा को लेकर छात्रों में डर, विपक्ष ने की भी सरकार से अपील। जी हाँ दोस्तों, नीट और जेईई एग्ज़ाम जो आप जानते हैं आईआईटी के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, उसके लिए बच्चों ने गुहार लगाई थी कि आप ये कोरोना काल में मत कराइए, लेकिन फिर भी हमारे शिक्षा मंत्री इसमें कराने जा रहे हैं कोरोना काल में। और बच्चों के अंदर बहुत सी कि उनको इस समझ नहीं आ रहा है कि सरकार किस ओर जा रही है, और बच्चे भी प्रिपेयर नहीं है, सही तरीके से कोचिंग भी नहीं हो पाई। इसमें बहुत सारी आत्महत्या भी हो चुकी है। चलिए देख लेते हैं क्या है खबर। सुप्रीम कोर्ट ने हाल में ही जेईई 2020 और नीट यूजी परीक्षाओं को स्थगित करने के मना कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से याचिका खारिज किए जाने के बाद राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए परीक्षा की तैयारी में जुट गया है। एनटीए ने परीक्षा की तैयारी के क्रम में जेईई की परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र भी जारी कर दिए हैं, यानी कि हॉल टिकट जारी कर दिए गए। इसके अलावा एनटीए की तरफ से सेंटरों पर भी परीक्षा को लेकर नीति बनाई जा रही है। वहीं दूसरी तरफ कोरोना वायरस ने सरकार की तरफ से एनटीए की परीक्षा आयोजित पर सवाल उठाए जा रहे हैं। अब इसे लेकर विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा है। जेईई एनईटी परीक्षा देने वाले छात्रों के हित में स्थगित करने का अनुरोध किया गया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी, अधीर रंजन चौधरी सबने सवाल उठाया है कि आप इस काल में परीक्षा कैसे ले रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने भी याचिका खारिज कर दी गई थी इस परीक्षा को स्थगित करने के लिए। बच्चे अब क्या करें और उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन सरकार है कि अपने रुख पर कायम है और एकदम अडिग है। और इसमें देखते हैं कि सरकार जीतती है कि बच्चे जीतते हैं। इसके अंदर बच्चे ने बहुत मुहिम चलाई है, डेली ट्विटर पे ट्रेंडिंग करते हैं। इसके लिए बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं यूट्यूब के जो इनको सपोर्ट भी कर रहे हैं, और अन्य पार्टी के लोग भी अब सामने आ रहे हैं और ये स्थगित कराने की मांग कर रहे हैं। देखते हैं इसमें दिल्ली के जो डिप्टी सीएम है मनीष सिसोदिया ने भी केंद्र सरकार से छात्रों के हित में कदम उठाने के लिए कहा है। उन्होंने छात्रों की जिंदगी से खेलने का आरोप लगाते हुए ट्वीट किया है कि जेईई एनईईटी की परीक्षा के नाम पर लाखों छात्रों की जिंदगी से खेल रही है केंद्र सरकार। मेरी केंद्र से विनती है कि पूरे देश में ये दोनों परीक्षाएं तुरंत रद्द करें और इस साल एडमिशन की वैकल्पिक व्यवस्था करें। अभूतपूर्व संकट के इस समय में अभूतपूर्व कदम से ही समाधान निकलेगा। तो आप देख सकते हैं मनीष सिसोदिया जी ने भी ट्वीट कर दिया है, जो दिल्ली के डिप्टी सीएम हैं, और शिक्षा का भार भी इनके अंदर ही आता है। और आपने देखा होगा ये काफ़ी रेड भी मारते हैं शिक्षा स्कूल में जाके, और दिल्ली के स्कूल को काफ़ी अच्छा भी बनाया है। इनके पूरा श्रेय जाता है दिल्ली में। आज आप देखेंगे कि प्राइवेट स्कूल जो सरकारी स्कूल है उसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। उन्होंने कम से कम जो प्राइवेट स्कूल्स के नाम पे जो लोगों को कहा जाता था कि वो अव्वल आते हैं, उनके परसेंटेज हाई होते हैं, उनके पासिंग परसेंटेज हाई होते हैं, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अच्छी होती है, लेकिन इनको बीट किया गया है। इसमें मनीष सिसोदिया जी का पूरा हाथ है। जिस तरह से उन्होंने सरकारी स्कूल को एकदम प्राइवेट स्कूल जैसा बना दिया है और उसमें सारी व्यवस्था करा दी है, बच्चों को क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैं किसी पार्टी का पक्षधार नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैंने ये क्लियरली देखा है कि दिल्ली के जो स्कूल्स हैं उनमें काफ़ी अच्छी क्वालिटी बढ़ गई है, और आजकल जो पेरेंट्स हैं वो पब्लिक स्कूल में अपने बच्चों को भेजने की बात कर रहे हैं। तो देखते हैं दोस्तों जेईई एनईटी क्या होता है। जहाँ तक मुझे लगता है कि इसमें विरोध प्रदर्शन बहुत ज़्यादा होने वाला है अब आगे जाके, और देखते हैं सरकार का क्या रुख आता है आगे। जैसा भी कुछ होगा हम आपके साथ पूरी खबर शेयर करेंगे, और आपके साथ पल पल एग्ज़ैक्ट आपको सारी न्यूज़ देते रहेंगे, कुछ भी इसके अंदर आता है।